वेलकम 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 एचपी के अलर्ट्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज वन मित्र भर्ती के बारे में मैं आपके लिए जो अपडेट लाया हूं तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन भी लोगों ने हिमाचल प्रदेश में वन मित्र की भर्ती दी है तो उनके लिए क्या खबर है कि आप सभी को पता होगा वन मित्र के बारे में कोई भी आज के टाइम पे चर्चा नहीं कर रहा है, यूट्यूब में हो या फिर न्यूज़ पे हो। तो उस वन मित्र भर्ती का हुआ क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है एचपी के अलर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर जितनी भी जॉब से रिलेटेड जानकारी होती है वो आपको दी जाती है, उसके ऊपर चर्चा की जाती है। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी भर्तियों के बारे में ऑलरेडी बता के रखा है, आपको किन किन भर्तियों में नज़र रखनी चाहिए और किन किन भर्तियों में आने वाली टाइम पे जो है नज़र आपकी होनी चाहिए और जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप आगे जो है अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भर्तियों की तैयारी तो आप करिए, पर उसके साथ साथ आप अपना इनकम सोर्स भी एक जनरेट कीजिए, चाहे वो घर से हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में टॉप पे है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोग जो हैं जो लाइब्रेरी है उसका पीछा नहीं छोड़ पा रहे। तो ये डीमोटिवेट करने के लिए आपके लिए वीडियो नहीं है दोस्तों, ये टाइम मैंने भी देखा हुआ है। अभी फिलहाल में हालांकि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, बट आपके लिए जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सत्य है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग भी रुक रही है तो आप देख लीजिए क्या हसर है अभी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर। तो आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो है जिसके आप देख रहे हैं फ्यूचर में कि हमने गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसमें अच्छा फ्यूचर है, तो आपको इस चीज़ से भी नकारा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी बाई चांस लगी नहीं तो आपकी सालें ही बर्बाद होंगी इसके साथ और आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो साथ साथ में जो है इनकम सोर्स भी आपका जनरेट होना चाहिए, क्योंकि एक सिंगल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो तो 21 की एज के बाद जो है उसके घर वाले या फिर सोशल लाइफ में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आपके लिए जानकारी लाया हूं। तो वन मित्र भर्ती के बारे में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती जो है, आपको सभी को पता होगा कि 2022 दिसंबर में जो इलेक्शन हुए उसके बाद नई जो हमारी सरकार बनी, तो उसके बाद जो नई सरकार बनी तो उसके साथ ही कुछ एडवर्टाइजमेंट थी जो कि लगातार जो है सर्कुलेट होने लगी, जिसमें 2023 में जो सरकार आई तो उसके दौरान जो है एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए एक एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें जो है वैकेंसी जो है 455 यानी 455 वैकेंसी जो है सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की थी। इसमें कोई भी रेंजर की पोस्ट नहीं थी, रेंजर फॉरेस्ट गार्ड से ऊपर होता है दोस्तों। अब फॉरेस्ट गार्ड के डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है वो 2024 अभी चल पड़ा है, तो उसके बाद जो है 2024 के आते आते इस वैकेंसी में थोड़े से बदलाव हुए। अब क्या बदलाव हुए मैंने आपको एक टुक सारी चीज़ें बातें और बता दी थी। जैसे पुलिस की भर्ती है उसकी फ़ाइल कहाँ पर है, वन मित्र की फ़ाइल कहाँ पर है। अब फाइल तो कैबिनेट में पहुंच जाती थी, फिर उसके बाद जो उस पर जो नए फैसले थे क्या उसको अलाउ किया जाए या फिर इसमें चेंज किया जाए, तो ये जो है सरकार का काम था। तो जैसे जैसे कैबिनेट मीटिंग जो है आगे बढ़ती गई तो उसके दौरान जो है अभी नई वैकेंसी जो है हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम था वन मित्र। अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हर डिपार्टमेंट में चेंज हो रही हैं क्योंकि सरकार जो है लगातार बदलती जा रही है। देखिए, मैं आप सभी को बताऊं एक चीज़, तो आप सभी को पता होगा वीरभद्र जी का टाइम जो है उस टाइम पे बीजेपी वाले भी खुश थे, जो हिमाचल प्रदेश में थे युवा भी खुश था और बाकी भी लोग खुश थे। हालांकि अभी भी थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेज हैं सरकार को लेकर, बट अगर बात की जाए तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, लंबे समय तक जो भी कंटिन्यू सरकार रहती है उसके फैसले पिछले वाले जो होते हैं तो आगे वाले जो फैसले रहते हैं, अगर अच्छी सरकार हुई तो आगे भी वो सरकार आएगी और जो पिछले जो चेंजेस थे सरकार ने किए हुए वो आगे जो है ज़्यादा चेंज उसमें नहीं होते हैं, ताकि सरकार को ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। सरकार जो है ध्यान देती है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट में। पर हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि हर 5 साल बाद जो है सरकार बदलती जा रही है और कोई अपना रूल को इम्प्लीमेंट कर रही है और कोई दूसरी सरकार अपना रूल को इम्प्लीमेंट कर रही है। किसी को पिछली सरकार के रूल पसंद नहीं है, किसी आगे को उस सरकार के रूल पसंद नहीं है। तो इसमें सभी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं और चेंज किसी को भी पसंद नहीं होता है, चाहे सैलरी में चेंज हो, डेजिग्नेशन में चेंज हो या फिर आपके वैकेंसीज में चेंज हो। अभी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 2024 में जो वैकेंसीज आई वन मित्र की, जो 2100 वैकेंसी, देखिए नंबर, अगर मैं हालांकि बुरा नहीं बोलूँगा किसी को, बट अब वैकेंसी जो आ गई है तो इसको कराने के लिए आगे अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये जो है C क्लास की पोस्ट है, ये D क्लास की पोस्ट है, क्योंकि इस पर जो है एक कोर्ट केस किया गया है लड़की के थ्रू, जो कि ये कहता है कि जो केस किया गया है कि
कि आपकी जो भर्ती है तो वो किस दायरे में आती है, क्या वो सी में आती है या डी में आती है, क्योंकि सी क्लास में जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो बीजेपी सरकार जब थी तो उस सरकार ने जो थी ये हटा दी थी इंटरव्यू की प्रक्रिया। जब भी सरकार आई तो आगे जो है जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई तो उसमें इंटरव्यू ऐसा प्रोसेस रहता था, वहाँ पर थोड़ी सी धांधली की आशंका होती थी क्योंकि इंटरव्यू के भी नंबर लगते थे और एंड पॉइंट पे जिसके नंबर बहुत कम होते थे, वैकेंसीज कम होती थी, तो हालांकि हो सकता है उसमें जो है धांधली नजर आए। तो अभी उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था कि वो जो कैंडिडेट कैपेबल है 200 नंबर में से ही उसकी जो छंटनी है हुई है, उसको ना कि डॉक्यूमेंटेशन के नंबर लगे इक्वली। देखिए ये जो एक चीज़ है कि इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है, वो है आरक्षण। तो आरक्षण के बाद जो है ये जो डॉक्यूमेंटेशन के नंबर जो थे ये भी थोड़ा सा जो भी लोग मेहनत करते थे उनके नंबरों में थोड़ी सी दिक्कत ला रहे थे। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया। बट अब वन मित्र की भर्ती है, इसमें एक इंटरव्यू डाला गया है जिसमें 10 नंबर के आपने ऑलरेडी मैंने आपको अपडेट कर दिया था, और जितने भी RNP रूल आपने देखे तो उसमें जो है वन मित्र की भर्ती में जो है जो नए रूल के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कौन कौन सी नई चीज़ें इंप्लीमेंट की गई, जैसे कि आपका 10 नंबर का इंटरव्यू रखा गया। तो इसको लेकर ही ये केस किया गया है। क्या ये सही है या गलत है, इसके लिए भी आपने ज़रूर से मुझे कमेंट किया था। ये कई लोगों को गलत लगा क्योंकि जिनके नंबर अच्छे थे उनको गलत लगा, जिनको सही लगा वो जो है इसमें यानी क्वालिफाई हुए होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम। बट अगर बात की जाए तो इसको आउटसोर्स की तरफ भी नहीं लिया गया। तो अभी जो है ये जो है कोर्ट केस में है, इसकी सुनवाई कल थी। तो कल से क्या अपडेट आई, कल से अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि आगे जो है इसमें जो है मूव ऑन किया जाए। ये कोर्ट केस थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, इसमें जो है आगे की डेट आपको मिल सकती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जो कोर्ट केस की जो सुनवाई थी वो कल 5/4/2024 में इसमें आई, और अभी नई अपडेट आपके लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को लेकर भी है इस वीडियो में, तो उसको मैं बता देता हूं आपको। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 455 वैकेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी हिमाचल सरकार द्वारा। तो 400 वैकेंसीज में से वन मित्र की वैकेंसी 2100 लाई गई। तो फिर अब डिपार्टमेंट में जो वन मित्र की भर्ती जो कि 455 थी उसकी जगह 100 वैकेंसीज को ही रखा गया है। अब 100 वैकेंसीज ही आपकी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आने वाली है। अब सरकार और डिपार्टमेंट के बीच जो है वार्तालाप होने के बाद जो है आगे वैकेंसी जो है निकाली जाती है। तो अब डिपार्टमेंट भी मान गया है इस चीज़ को कि वन मित्र की भर्ती अगर होगी तो हमें जो है कैंडिडेट मिलेंगे वन मित्र में। और जो आगे अगर फिक्स सैलरी की बात की जाए तो फिक्स सैलरी इसमें है वन मित्र में। आगे 7 साल तक कोई पॉलिसी नहीं है इसके लिए, 7 साल तक का कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती है, इसको भी मैंने आपको बता दिया था। बट ये जो C क्लास की पोस्ट है जो कि राज्य चयन आयोग द्वारा करवाई जाएगी वो है आपकी 100 वैकेंसीज, वो भी फॉरेस्ट गार्ड की। इसमें पे स्केल अच्छा है। ये वैकेंसी आप वैकेंसी की तरह इसको ले सकते हैं, बट जो ज़्यादा वैकेंसी आनी चाहिए थी ये घटकर जो है 100 वैकेंसीज ही रह गई हैं। और अब एक नई खबर आ रही है कि इन 100 वैकेंसीज को करवाने के लिए जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इसका ब्यौरा दिया गया था, क्योंकि राज्य जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद कर दिया गया। 1 साल बंद करने के बाद जो है इसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया गया था कि वो जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी भर्ती करवाए, क्योंकि ग्राउंड वगैरह नहीं करवा रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन, किस तरह से इसको करवा रहा था डिपार्टमेंट इसको लेगा। तो अभी जो नई खबर निकल के आ रही है कि फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट ही इस भर्ती को करवाने वाला है। देखिए अपनी तैयारी आप रखिए, जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो ये फॉरेस्ट गार्ड की डिपार्टमेंट की जो भर्ती है वो जरूर से आपके लिए आएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को लास्ट टाइम तक मतलब मत छोड़िए, क्योंकि अभी हो सकता है कि ये भर्ती जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही यानी 4 जून के बाद ही हो। बट अगर आपने थोड़ा सा भी लैग डाला तो आपकी स्टडी जो है डिस्टर्ब हो सकती है। 100 वैकेंसीज आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो अब देखिए क्यों फॉरेस्ट गार्ड डिपार्टमेंट इस भर्ती को ले रहा है। अब देखिए इसमें रूल चेंज किए जा रहे हैं। अब रूल चेंज किए जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है कि जो रूल होंगे आपके या तो फिर रेस में, एक तो इसमें रेस में थोड़ा सा टाइम कम कर दिया जाएगा, या फिर आपकी हाइट में। जिस तरह से पुलिस की भर्ती में रूल चेंज किए गए, हार्श रूल माने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं उसमें रिफाइन हो गए हैं, बाहर हो गए हैं छोटी हाइट के चलते। और छोटा उसकी रेस तो बाद में ही पता चलेगी, बट छोटी हाइट को लेकर जो है कुछ लोग जो है निराश हुए हैं और बाहर चले गए हैं। बाकी एज भी निकलती जा रही है। अब 2 महीनों का और डिले
हो गया है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी एज जो है लास्ट भर्ती की निकल गई है। अब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की जो तैयारी जो कर रहे हैं, जिसकी एज जो है इसी साल आने वाली है भर्ती, और इसकी एज अच्छी खासी है और हाइट भी अच्छी है, तो वो जो है तैयारी फुल ऑन कीजिए। अब इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए कि जैसे ही आरएनपी रूल आएंगे हम देखेंगे कि हमारी हाइट मैच हो रही है तब हम पढ़ाई करेंगे, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तभी लोग जो है पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जैसे महारत जो लोग होते हैं, लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे वहाँ पर आपको भीड़ ही मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में, मैं सुंदरनगर का रहने वाला हूं, और सुंदरनगर में एक बल्लभ लाइब्रेरी है जो कि कम से कम 500 लोगों से भी ज़्यादा उसमें कैंडिडेट हो सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो जो लाइब्रेरी है पूरी की पूरी भरी रहती है इसी आस में कि हमें जॉब मिलेगी। अब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, युवाओं के लिए है, और इसमें एज भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर ये भर्ती आती है तो उसके लिए जो है आपको पूरी तरह से तैयार होना है। मैं खुद भी आपको अगर किसी और से आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हो तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि आपको खुद ही मोटिवेट होना है, क्योंकि आप अपने लिए ये चीज़ कर रहे हो और अपने घर वालों के लिए ये चीज़ कर रहे हो। ये जो 100 वैकेंसीज है और भी लोग देख रहे हैं, उनका मोटिवेशन किस लेवल का होगा आप खुद ही जानिए। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो है आप डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वन मित्र की भर्ती के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी जानकारी नहीं निकलेगी तो उसको जो है मैं आपको जो है बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा। और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद दोस्तों।